अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रॉब्लम की हम नई वीडियो लेकर हाज़िर हैं। आज का लेसन नंबर 4 है। इससे पहले जो तीन वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो कभी भी फ़िक्रे की कॉम्प्लिकेशन पे ना जाएं या फ़िक्रे की बनावट पे ना जाएं कि फ़िक्रा किस तरह का है तो उसी तरह की सेम ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने की कोशिश ना करें, वो सही नहीं होता। वो आपने समझना क्या है कि फ़िक्रे में कहा क्या जा रहा है, उसका मकसद क्या है, और उस मकसद को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो वो बिल्कुल ठीक है। ये कोई बात नहीं है कि आप बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो उर्दू से इंग्लिश हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंग्लिश इज़ अनदर लैंग्वेज एंड उर्दू इज़ अनदर लैंग्वेज, एंड व्हेन यू ट्रांसफ़र और व्हेन यू ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज देयर इज़ सम डिफरेंस, कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आ जाता है। तो उस फ़र्क को आपने सामने रखना है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फिक्र सेंटेंस है, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब रंगे हाथों अगर देखा जाए तो क्या होगा, रंग किसको, कलर, तो कलर्ड हैंड, ठीक है। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो यूँ होगा, द पुलिस कॉट द थीफ विद कलर्ड हैंड। तो कितना अजीब लगेगा, यानी पुलिस ने अपने हाथों को जो है वो रंग किया और उन रंग करके तो है उसने चोर को पकड़ा। ऐसा नहीं है। रंगे हाथों का मतलब क्या है वो आप समझें। रंगे हाथों का मतलब होता है कि चोर चोरी कर रहा था या चोरी करते हुए निकल रहा था या ताला तोड़ रहा था, उस ऐन मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसको कहते हैं रंगे हाथों, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड हैंडेड। रेड हैंडेड यानी इसका तर्जमा जो इसको ट्रांसलेट जब करेंगे वो यूं होगा, द पुलिस caught the thief रेड हैंडेड। रेड हैंडेड। अब देखें, ये ट्रांसलेट करते हुए मुझे एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई कि द पुलिस caught द थीफ ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, रेड हैंडेड, देखें मौके पर पकड़ लिया। याद रखें, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हो सकता है इस पर किसी को ऑब्जेक्शन हो, जी ऑन द स्पॉट कैसे हो गया। भाई आपने जब इस तरह के ऑब्जेक्शन में फंसे रहेंगे ना तो फिर आप कभी भी जो इंग्लिश ना सीख पाएंगे ना बोल पाएंगे। अब हम में से अक्सर जो है ये कहते हैं जी दा और दी, ये फ़र्क डालते हैं ना कि दी पर पुलिस या दा पुलिस, तो दी और दा के चक्रों में रहते हैं और मेन जो हमारा पर्पज़ है वो फोत हो जाता है। तो इन चीज़ों से जान छुड़ाएं अपनी, कि दिस इज़ आ ट्री और दिस इज़ ए ट्री, ए और आ, इन चीज़ों से जान छुड़ाकर आगे बढ़ें और मेन जो पर्पज़ है टू लर्न इंग्लिश उस पर तवज्जो दें, उस पर फोकस करें तो इंग्लिश आएगी। इसमें ये करना कि आप रेड हैंडेड की जगह ऑन द स्पॉट लिख दें, ये क्यों लिखा भाई? ये ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं ये आगे का मामला है। हमारा मेन मकसद है कि इंग्लिश को सीखना आगे है। वो आपका क्या लगता है, सिंपल, वो आपका क्या लगता है, इसकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे, व्हाट इज़ ही टू यू। व्हाट इज़ ही टू यू। अब इसका और भी इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है, व्हाट इज़ हिज रिलेशन विद यू, ठीक है, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। अब आज के बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना सेंटेंसेस, ऊंट के मुंह में जीरा। अब दिस इज़ अ सेंटेंस, इस सेंटेंस में कोई ऊंट का जिक्र नहीं आएगा, कोई जीरे का जिक्र नहीं आएगा। इस फिक्रे को समझें, ये फिक्रे के अंदर क्या चीज़ है। जब हम किसी बंदे को 10 किलो चीज़ की ज़रूरत हो ना तो हम उसे एक छटांग चीज़ दे दें, उस वक्त ये फ़िक्रा बोला जाता है। जब किसी बंदे को 10,000 रुपये की ज़रूरत हो हम उसे 100 रुपया दे दें, उस वक्त ये फ़िक्रा बोला जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ के बदले में थोड़ी सी चीज़ दे देने को कहते हैं ऊंट के मुंह में ज़ीरा। तो इसके लिए जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं वो ये है, अ ड्रॉप
इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन। ओशन एक होता है सी, समंदर होता है, ओशन होता है उससे बड़ा, यानी बहर और बहीरा कहते हैं, ये समझ लें कि बहुत बड़ा समंदर उसे ओशन कहते हैं। तो ओशन के मुकाबले में ड्रॉप क्या चीज़ है, कोई चीज़ भी नहीं है। तो इसलिए इसका ऊँट के मुंह में ज़ीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन। भैंस के आगे बीन बजाना, अब भैंस के आगे बीन बजाना ये अक्सर हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, या हम बोल रहे हैं, सुन तो रहा है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं है, यानी हमारी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। उस वक्त ये हम बोलते हैं यार इसके आपके पास साथ बहस करना ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसको जब ट्रांसलेशन करेंगे वो होगा क्राई इन वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस। यानी ये वाइल्डरनेस का मतलब होता है ये वीरानी, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई बंदा आपकी चीहो पुकार सुनने वाला ना हो, उसको कहते हैं। तो वहाँ भी आपकी कोई चीहो पुकार नहीं सुनेगा, उसको बिल्कुल उसके आगे, यानी उसके मुकाबले में यही रखा गया, भैंस के आगे बीन बजाना, क्राई इन द वाइल्डरनेस। या आप यूँ कह सकते हैं कि किसी को समझाना जो है ऐसे ही है जैसे वीराने में चीखना। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।